वाइस प्रेसिडेंट हमारे एसोसिएट कर रहे हैं कि गगन शासन जी, ये इंग्लिश डिपार्टमेंट के स्कॉलर हैं। पता क्या आप इधर ही बैठ जाओ ना कि या साइंसेस की उनकी आवाज़ बनते हुए, तो इनसे बेस्ट ऑप्शन शायद हमें कोई लगा नहीं जो आवाज़ उठा सके। उसके बाद हमारे सीनियर स्कॉलर, हमारे बड़े भाई ताहिर भाई, 30 के 30 डिपार्टमेंट में से वो सब एक ग्रुप में ऐड हो चुके हैं। जो भी हैं, जितने भी लोग थे वो एक साथ आ जाओ सर। थैंक यू। इसके बाद जैसे अभी दिव्यम जी ने बताया, इश्यूज वही सारे हैं जो सारे ऑलरेडी डिस्कस। मछली वो सिलेक्ट की है, आप चैनल करेंगे इस बॉडी को, और ये बॉडी जो होगी यूनानिमसली जो आपका कंसर्न्स होंगे उसको एड्रेस करेंगे। तो मैं इसको शॉर्ट रखते हुए मैं बुलाना चाहूँगा, हमें इस मसले पे काम करनी है, तो बॉडी आपके कॉन्फिडेंस से चलेगी। ऐसा नहीं है कि अगर सपोज मैं प्रेसिडेंट हूँ तो मैं अपने ओन। जी, मेरा नाम अनिरुद्ध रैना है, मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट का रिसर्च स्कॉलर हूँ। आज जिस प्रकार से अभी आपने देखा होगा, थोड़ी देर पहले हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए थे। हमारी एक स्कॉलर्स की जो आज हमने विंग का गठन किया है, जुर्सिया का, जम्मू यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलर्स एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन का, जो एक पहले भी स्कॉलर्स की विंग होती थी जिसमें हम स्कॉलर्स की आवाज़ को उठाया करते थे। पिछले कुछ समय से किसी कारण वो डिसकंटिन्यूड होगी, उसको चलाया नहीं गया या उसको बंद कर दिया गया। तो हम सभी स्कॉलर्स ने एक फ़ैसला किया कि हम अंडर द एक अम्ब्रेला आएंगे, एक चीज़ के नीचे, एक संगठन के नीचे, और उस पर हम जो है एक दूसरे की आवाज़ उठाएंगे और एक दूसरे के लिए खड़े होंगे। उसका जो कारण था, जो चीज़ थी, जैसे कि आप अगर आज देखते हैं, आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है, आप मीडिया के साथियों ने हमारे साथ हमारा साथ दिया, शाना बशाना हमारे साथ आप खड़े रहे जब भी हमने कोई प्रोटेस्ट का आगाज़ किया या किसी भी चीज़ पर अगर हमने आवाज़ उठाई। जैसे कि आपको पता है कि एक बीएड मैंडेटरी करने का ऑर्डर आया था बीच में, उस पर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि अगर बीएड मैंडेटरी होती तो इस इंस्टीट्यूशन की, यूनिवर्सिटी की और हमारे स्कॉलर्स की वैल्यू ही ख़त्म हो जाती। हम लोगों में से मोस्टली अगर आप मैं बोलूँ तो 90% लोग शायद उस पर अप्लाई ही नहीं कर पाते उसमें। लेकिन वो जब चेंजेस आई तो उसके बाद सब लोगों ने वहाँ पर जो आज है पोस्ट आ रही हैं जितनी भी, उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप जब पोस्ट को देखेंगे, पोस्ट का नंबर भी कम है और कुछ डिपार्टमेंट उसमें शामिल ही नहीं है, तो फिर से हमारा एक आवाज़ उठाने का जो एक कारण बन जाता है कि वहाँ पर आपने कुछ डिपार्टमेंट को निगलेक्ट ही कर दिया है। ठीक है, जिसमें आप बड़े सारे अगर आप डिपार्टमेंट देखेंगे, जैसे अब यहाँ निकल कर आता है, हिंदी की पोस्ट नहीं है, संस्कृत की कम है, बायोटेक्नोलॉजी की नहीं है, होम साइंस की नहीं है, टूरिज़्म डिपार्टमेंट की नहीं है, जिन सब डिपार्टमेंट्स की होनी चाहिए और जिनका सिलेबस में सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद आप एपी अगर आप देखते हैं कि यहाँ कोई पीएचडी करता है तो उसको एपी के लिए पॉइंट्स मिलते हैं। तो जो पॉइंट्स हमारे एक रिक्रूटमेंट होती थी कॉलेज में, उसमें वो घटाकर 2.5 पॉइंट कर दिए जाते हैं। फिर से हम स्कॉलर्स को निकलना पड़ता है, इकट्ठा होना पड़ता है, प्रोटेस्ट करना पड़ता है, सब कुछ। और बीक के तौर पे वो एडमिनिस्ट्रेशन हमें 2.5 से 5 पॉइंट देती है कि अब पीएचडी के तुम्हें 5 पॉइंट हैं, जो शायद एक टाइम पे 21, 25 और 30 इस प्रकार से होती थी। ठीक, तो आपने उसको सीधे हटाकर वहाँ पर आपने रिसर्च को ही ख़त्म कर दिया, आपने 5 पॉइंट पर उसको ले आए। तो वो भी एक आज हमारा जो है एक बहुत बड़ा कारण है उस पर आना। फिर अगर आप देखते हैं कि एक जो बेसिक सैलरी जो मिलती है कंट्रेक्चुअल्स को, जब कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ जो यूनिवर्सिटी में या कहीं कॉलेज में, एफिलिएटेड कॉलेज में काम करते हैं, आज यूनिवर्सिटी में 42 और 45 और एक कॉलेज में, एफिलिएटेड कॉलेज में महज 28,000 एक पीएचडी वाले किए बंदे को, डॉक्टरेट को कंट्रेक्चुअल पढ़ाने के महज एक 28,000 दिए जाते हैं, जिसको यहाँ से राजौरी, पुंछ, चनाब वैली में, डोडा, भद्रवाह, रियासी, कहाँ कहाँ उसको काम करने जाना पड़ता है। यहाँ पे वो अकोमोडेशन किराए पर लेकर रहता है, लेकिन महज उसको 28,000, जिसमें अगर आप उसको देखते हैं लेह लद्दाख को, लेह लद्दाख वहीं पे 57,700 एक बेसिक सैलरी जो यूजीसी के तहत गाइडलाइन में है वो देती है, और वो उनको मिलती है और उनका एक्सपीरियंस भी काउंट होता है। तो वो भी हमारे साथ यहाँ पर नहीं हो रहा है, हमें सैलरी नहीं दी जा रही है। उसके बाद जब आप बात करते हैं रिसर्च स्कॉलर्स की स्कॉलरशिप की, आप कोविड के तक का टाइम का, कोविड तक का अगर देखें तो रिसर्च स्कॉलर्स को रूसा की और बाकी चीज़ों की एक स्कॉलरशिप थी जो 20 से 25 हज़ार पर महीने मिलती थी, जिसको कोविड के ड्यूरेशन में बंद किया गया और उसके बाद उसको वापस से स्टार्ट ही नहीं किया गया। आज स्कॉलर्स को कोई भी जो है स्कॉलरशिप नहीं है, महज 10,000 के यूनिवर्सिटी की एक स्कॉलरशिप है वो मिलती है, और वो डिपार्टमेंट के चुने गुने 4 या 6 स्कॉलर्स को ही मिलती है, सबको नहीं मिलती है। तो यही हमारी बहुत सारी डिमांड्स हैं, इसकी लिस्ट एक बहुत लंबी